गाजर का मैं हलवा बनाऊँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे हो गए। और देखिए अभी सुबह के 7 बज चुके हैं और घड़ी दिखा दूँ क्या आपको? वो देखिए 7 बज चुके हैं और मैं अभी तक क्या क्या कर ली हूँ सबको बताती हूँ। तो सुबह का अपडेट आपको दे देती हूँ। तो सुबह उठा और रूम वगैरह थोड़ा बहुत ऐसे वैसे हाथ मार के और चली गई थी फूल तोड़ने, क्योंकि सुबह में वहाँ सेंटर चलने लगता है ना, तो उससे पहले चाचा जी के आने से पहले मैं फूल तोड़ लेती हूँ। तो फूल वगैरह तोड़ के चली आई हूँ क्योंकि सेंटर पे लोग हो जाएगा। और अब जा रही हूँ मैं सब्ज़ी काट लेने। तो सब्ज़ी में आज है, तो दोस्तों सब्ज़ी में है यही बीन्स और ये गाजर। तो गाजर का मैं हलवा बनाऊंगी और बीन्स की सब्ज़ी। तो जा रही हूँ इसको काट लेने। पहले सारा जुगाड़ ले ली हूँ क्योंकि जाकर काटूंगी रूम में। और घर का आपको अपडेट दूँ तो इसके पापा उठ चुके हैं कृति के, और बउआ अभी सो रहा है और कृति भी उठ चुकी है। दिखाती हूँ, ये भी देखिए उठ गया। गुड मॉर्निंग बोलो। इसको बाथरूम लगाया भी नहीं जाएगा सोने, मतलब नहीं उठेगा, अभी सोएगा। और ये लड़की सुबह में उठ के पढ़ रही थी और अभी देखिए जब हम उठते हैं ना तब ये सो जाती है। दिखाती हूँ, देखिए। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो इसी के पास मैं सब्ज़ी ला के अभी काटूंगी। तो ये है हमारे घर का कुछ अपडेट। और अब मैं जा रही हूँ फटाफट से काटने, फिर झाड़ू लगाऊंगी। काफ़ी ठंड पड़ रहा है तो बिल्कुल भी हाथ पैर अभी नहीं चल रहा है। और बाहर से आई हूँ ना फिर फूल वगैरह तोड़ के, तो अजीब सा कनकन्नी जैसा लग रहा है। तो फटाफट पहले मैं सब्ज़ी काटूंगी। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी लेकर चली आई थी और अपने सारे जुगाड़ जंटर, क्योंकि आजकल ठंड में ना मन करता है कि बस रजाई में ही घुसे रहें, मगर ये तो पॉसिबल नहीं है। और दोस्तों आज मैं आप लोगों से के साथ शेयर करने वाली हूँ एक औरत की दिन भर की दिनचर्या, गांव की औरत की। गांव में हम लोग क्या क्या करते हैं, क्या क्या काम होता है, वो सारा कुछ आज मैं दिन भर का पूरा रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, सुबह से लेकर शाम तक का। तो बस अभी शुरुआत यही से हुई है और मैं फूल तोड़ के आई हूँ और उसके बाद बैठ गई थी सब्ज़ी काटने। तो सब्ज़ी वगैरह मैंने काट लिया और सारा सब्ज़ी आज मैं मिक्स सब्ज़ी बना रही थी, तो उसमें थोड़ा सा मटर, बीन्स, गाजर सब कुछ डाल दिया था। और जो गाजर ले गई थी ना मैंने, उसका कद्दूकस करके हलवा बना दिया। तो मेरा किचन का जो है ना बस यही है कि खाना रेड बन चुका है और अभी हलवा जो है वो बनना था। तो जब तक मैं ये कर रही थी उसके बाद इधर कीर्ति आ गई थी पोछा करने के लिए। तो वही आजकल घर में रहती है ना तो पोछा कर देती है, जिससे मुझे थोड़ा हेल्प मिल जाता है। तो वो पोछा कर रही थी, उसके बाद मैं चली गई थी और नहाने। और नहा कर मैं आकर पूजा रूम का झाड़ू और पोछा कर रही थी, क्योंकि पूजा रूम में ना मैं जो नहाने के बाद ही करती हूँ, उससे पहले नहीं करती। कि कहा जाता है ना कि ऐसे नहीं घुसना चाहिए, तो इस वजह से। तो फिर उसके बाद देखिए पूरा घर जो है अब सेट हो चुका है। ये आज अपना बुक वगैरह भी सेट की है। तो जब बेटियां रहती हैं ना तो यही फ़ायदा होता है बेटियों का कि बड़ी हो जाए तो बहुत हेल्प मिल जाता है। तो बस उसके बाद बस किचन का जो है ना वो आटा मैंने लगा कर छोड़ दिया था, वही आपको दिखा रही है। और हलवा तैयार है, ये आलू का चटनी है जो हमारे तरफ का होता है, और हलवा देखिए कितना मस्त बना है। तो बस ये सब करके उसके बाद मैं फटाफट से पूजा रूम से आने के बाद रोटियां निकाली और सभी लोग खाने लगे। ये परस कर दे रही थी और मैं मतलब बना रही थी, तो जिस कारण दोनों का साथ साथ हो गया। और सब्ज़ी आज का इतना यम्मी बना था ना, मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना सुंदर सब्ज़ी बनेगा। और ये कुछ रात के चावल है, थोड़ा सा भूज आया था उसका। और आज देखिए मेरे हस्बैंड मेरे लिए ये, आप लोग के तरफ शायद कद्दू बोला जाता है ना इसको, वही लेके आए हैं। हमारे तरफ कोहड़ा बोलते हैं, तो वो कोहड़ा लेके आए रहा। दोस्तों ये मैंने न्यू बेडशीट मंगाया है, बहुत अच्छा है। मीशो से 700 कुछ रुपए का हुआ है और बहुत ही अच्छा है, बहुत गर्म है, बहुत अच्छा है। आप लोग चाहे तो ले सकते हो। दोस्तों सारा काम वगैरह निपट गया है, किचन वगैरह भी क्लीन कर ली हूँ
अब ठंड लग रहा है। धूप में बैठने का, धूप में थोड़ी देर थी मगर बैठने का तो मन कर रहा है अभी और। मगर क्या है ना कि धूप में बैठो तो दम गर्माहट से ना नींद लग रहा है और अंदर आ गई, सॉरी, अंदर आ गई हूँ तो ठंड लग रहा है। ऐसा मौसम है अभी कि धूप में गर्मी और अंदर में ठंडा है। तो पैर भी बहुत ठंडा है, गरमाया नहीं है अभी। अब करूँगी तो गरमा जाएगा। तो सारा काम ख़त्म है। अब इतना नींद लग रहा है कि मन कर रहा है थोड़ी देर सो ही लूँ। और मेरी बेटी जो है सो उधर प्रीति पढ़ रही है। और बेटा अब थोड़ी देर में आएगा तो सोने के तो मेरे पास मात्र आधा घंटा समय है। अगर मैं चाहूँ तो आधे घंटे सो सकती हूँ। तो देखती हूँ, अगर नींद आ जाएगा तो सो जाऊँगी आधे घंटे के लिए। और वो आएगा तब उठूँगी। दोस्तों सोची थी थोड़ा सा पालक का साग भी ले आऊँगी खेत से, अभी नहीं लाया है। पालक ले लेती, थोड़ा बथुआ ले लेती। आजकल दाल में डाल के बनाने में ना बहुत अच्छा होता है। देखती हूँ तो जाती हूँ दे ले आने। तो दोस्तों नींद वगैरह तो मुझे आया नहीं, मेरा ऐसे ही है, ऐसे मुझे नींद लगेगा। और जब बेड पे जाती हूँ ना तो बिल्कुल भी नींद भाग जाता है। तो उसके बाद मैं आ गई थी खेत में। तो खेत में भी कुछ काम होते हैं तो थोड़ा बहुत मैं वही काम की। और उसके बाद देखिए जो हम लोग अपना खेत में लगाए हैं ना, तो इसमें ना क्या होता है कि बथुआ जो है ना अपने आप जम जाता है। तो एक तरह से वो जंगल भी होता है। और मगर चूँकि हम लोग बिहारी हैं तो हम लोग बथुए का साग जो है ना बहुत पसंद से खाते हैं। आप लोग में पता नहीं कौन कौन खाता है। तो उस जो खाते हैं वो हमें ज़रूर बताइएगा। तो देखिए बथुआ था, कुछ गेंहड़ी का साग था। और ये जो है ना ये मेथी है दोस्तों। तो इस मेथी को ना मैंने सोचा कि ऊपर से काट लेती हूँ। तो एक दिन मेरे घर में जो है थेपला बन जाएगा। जो हमारे तरफ मेथी का पराठा इसको बोलते हैं। तो इसलिए मैंने काटना शुरू किया। इसको तोड़ते नहीं हैं या जड़ से नहीं निकालते, बस ऊपर से ही कैंची की सहायता से काट लेते हैं। तो ये सब छोटे मोटे काम जो है ना वो आ जाता है मुझे। प्रॉपर खेती का जो काम होता है वो तो मुझे नहीं आता। इतने साल हो गए गांव में रहते, मगर यहाँ भी ऐसा नहीं है कि सब लोग खेती करते हैं मेरे घर में। तो मुझे नहीं आता वो सब, मगर थोड़ा बहुत जो कहा जाता है ना किचन गार्डनिंग, तो उस तरह का मुझे जो है ना वो आ जाता है। तो ये सब थोड़ा सा मेरा शौक़ भी था करने का, तो इसलिए मैं कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने कितना सारा मेथी का जो है ना वो निकाल लिया है। और इसमें ना थोड़ा धनिया पत्ता भी डाला हुआ है। तो वो मुझे अभी नहीं चाहिए था क्योंकि इसके पापा बाज़ार से लाए थे, तो वो नहीं चाहिए था। तो उसके बाद आने के बाद मैंने साँझ बाती किया, क्योंकि तो उस खेत में ना वो सब कटने और साग निकालने लगी थी मैं। जब भी मैं खेत में जाती हूँ ना तो थोड़ा साग के लालच में पड़ जाती हूँ, तो वही साग वगैरह निकालने लगी। अभी उसको चुना भी नहीं है, जब चुनूँगी तो आप लोग को दिखाऊँगी। तो उसके बाद मैं सारे कमरों में अपना साँझ बाती दिखाने लगी। तो 3-4 जगह मुझे दीप जलाना होता है। तो पहले मैं सबसे पहले अपने पूरे कमरे में बत्ती जो है ना वो हमारे तरफ पूरे कमरे में पहले दिखा देती हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर अपना साँझ का बाहर का दिया जलाने। बाहर में भी 2 जगह जलाती हूँ। एक यहाँ धाजा के पास, जो हमारे घर में ना 5 कुल देवता हैं, तो उन्हीं कुल देवता में ये होते हैं, तो उन्हें जलाती हूँ। और ये तुलसी माता के पास एक जला देती हूँ। तो इस तरह कुछ हमारी साँझ बत्ती होती है। तो मैं पहले अपना पूजा कर लेती हूँ। तो इसके बाद मैं आ गई थी इधर पुराने घर की तरफ। यहाँ पर ना मेरे जो सेंटर पे चाचा जी रहते हैं ना, उनके लड़के जो हैं वो यहाँ कोचिंग खोल रहे हैं बच्चों को पढ़ाने का। तो वही कोचिंग मैं देखने आ रही थी। वो बोले कि भाभी मैंने खोला, आप देखने भी नहीं आई। तो वो चले गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो अब देख लेती हूँ, क्योंकि शाम को सेंटर चलता है ना तो हम लोग नहीं आते हैं। तो वही मैं खोल के देखने आई थी। और कुछ इस तरह का मेरा रूटीन रहता है दिन भर का, मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, सब लोग कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, शुभ रात्रि।